अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद की टास्क फोर्स पुलिस ने सिकंदराबाद के रूबी होटल में आग लगने की तहकीकात को तेज कर दिया है। इस मामले में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम के मालिक रंजीत सिंह बग्गा और उसके बेटे सुमित सिंह बग्गा को, जो खवायद के खिलाफ बाइक शोरूम चला रहे थे, गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा रूबी होटल के मैनेजर और सुपरवाइजर सुदर्शन नायडू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला कि रंजीत सिंह और सुमित मेडचल के एक फार्म हाउस में छुपे हुए हैं और पुलिस मंसूबाबंद तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि पीर की रात आग लगने के वाक़े में 8 अफराद जिंदा जल गए थे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इंकशाफ किया कि आग बालाई मंजिल पर वाक़ रूबी लॉज में फैल गई और पहली और दूसरी मंजिल पर मौजूद लोग दम घुटने से हलाक हो गए। मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक बाइक के एक शोरूम में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वजारत के एक ओहदेदार ने बताया कि पुलिस की जानिब से इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल होने के बाद 2 माहिरीन शोरूम का मायना करेंगे, जहां इलेक्ट्रिक बाइक जलकर खाकस्तर हो गई थी। हुकूमत चूंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिम्मत अफजाई कर रही है, आतिशज़दगी के इस वाक़े ने तशवीश पैदा कर दी है। 8 अफराद बशमूल खातून इस वाक़े में हलाक हो गए थे, जो शोरूम के ऊपरी हिस्से में वाक़ एक लॉज में मुकीम थे। हालिया अरसे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आतिशज़दगी के सिलसिलेवार वाक़यात के बाद महकमे रोड ट्रांसपोर्ट ने बैटरी के सेफ्टी मियार को मज़ीद बेहतर बनाया है, जिसका इतलाक़ 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अप्रैल में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक बाइक्स तैयार करने वाली कंपनियों को इंतबाह दिया था कि अगर वो लापरवाही करते हैं तो जुर्माने आयद किए जाएंगे और नकाइस वाली गाड़ियों की वापस तलबी का हुक्म दिया जाएगा। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सिकंदराबाद के रूबी प्राइड लग्जरी होटल में आतिशज़दगी के वाक़े में फंसे लोगों को बचाने पर तुकाराम गेट डिटेक्टिव इंस्पेक्टर A आंजनेयलू और मार्केट पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल राकेश और 4 शहरियों को तहनीत पेश की और उन्हें तौसीफी सनद के अलावा नगद इनाम से भी नवाजा। पुलिस ने बताया कि 12 सितंबर की रात तकरीबन 9 बजे आग लगने के बाद मकाम हादसा पर पहुंचने वाला पहला शख्स पुलिस कांस्टेबल राकेश था। उसके साथ ही इंस्पेक्टर आंजनेयलू और 4 शहरी सुभाष चंद्र बोस, सूर्य किरण कुमार, अमर रेड्डी और शिव कुमार मुतासिर इमारतों से मुतासिर इमारत में दाखिल हुए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए लॉज में फंसे हुए लोगों की जान बचाई। उन तमाम को कमिश्नर पुलिस ने तहनीत पेश की। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर फोटो एग्जीबिशन का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने बताया कि 17 सितंबर को निज़ाम हुकूमत के खात्मे और रज़ाकारों के जुल्म से छुटकारा हासिल करने के दिन को लिबरेशन डे के तौर पर मनाया जा रहा है और इस रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सिकंदराबाद में मुनक़िदा जलसे आम को खिताब करेंगे। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान रज़ाकारों के जुल्म सितम को पेश करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा से अपील की कि वो हर प्रोग्राम का आगाज़ वंदे मातरम से करें। गवर्नर ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से 17 सितंबर को हैदराबाद मुल्क में शामिल हुआ। उन्होंने फोटो एग्जीबिशन के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली BJP NVS प्रभाकर और दीगर मौजूद थे। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद में मुनक़िदा रामकृष्णा राव की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा तकरीब को खिताब करते हुए बताया कि जारिया साल 17 सितंबर को हैदराबाद की आज़ादी के मौके पर सरकारी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो काबिल सताइश इक़दाम है। उन्होंने कहा कि उस रोज़ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाते हुए मुजाहिदीन आज़ादी बिलखुसूस शोएबुल्लाह खान की खिदमत और जद्दोजहद से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस तकरीब को साबिक रुकन असेंबली लोक सत्ता जयप्रकाश नारायण ने भी मुखातिब किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के इंतजामात के सिलसिले में चारशंबे को BRK भवन से जिले कलेक्टरों, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, कमिश्नर आन पुलिस और दूसरे ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। यहाँ जारी करदा एक सहाफती बयान में बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत ने अजीम शान पैमाने पर तेलंगाना यौम कौमी यकजहती तकारीब के एहतमाम के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। कलेक्टर से कहा गया है कि वो 16 सितंबर को तमाम असेंबली हल्कों में रैलियों और जलसों के इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम करें। कलेक्टर्स को वज़रा, अरकान असेंबली और दूसरे अवामी नुमाइंदों के साथ इश्तराक के जरिए इन प्रोग्रामों को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने की हिदायत भी दी गई।
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम मुताल्लिका महकमों के साथ आपसी ताउन व इश्तराक और मनसूबाबंदी के जरिए इस तकरीब को कामयाब बनाया जाना चाहिए। 14 से 18 सितंबर तमाम सरकारी इमारतों के अलावा खानगी इमारतों को भी रोशनियों से मुनव्वर करने का मशवरा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 17 सितंबर को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद के बाग-ए-आमा में कौमी परचम लहराएंगे। तमाम अजला बशमूल मंडलों और ग्राम पंचायत मुस्तरकों में भी कौमी परचम लहराए जाएंगे। महकमे आरटीसी को हैदराबाद तक कबायलियों की मुंतकिली के लिए बसें फराहम करने की हिदायत दी गई है। 18 सितंबर को तमाम जिला मुस्तखरों पर तहजीबी प्रोग्राम मुनक़िद होंगे और उस दिन मुजाहिदीन आज़ादी के अलावा फनकारों को तहनीत पेश की जाएगी। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने चाशुम्बे को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर जोर दिया कि वो वरंगल में टेक्नोलॉजी सेंटर के क़याम के लिए वजारत माइक्रोस एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को 25 एकड़ अराजी की हवालगी के इक़दामात में तेजी पैदा करने के लिए मुनासिब कार्रवाई करें। चीफ मिनिस्टर को रवाना करदा एक मकतूब में किशन रेड्डी ने कहा कि वजारत के सीनियर ओहदेदारों ने अराजी हवाले करने के सिलसिले में रियासती हुकूमत को मुतअद्दिद मरतबा मकतूब रवाना किए ताकि टेक्नोलॉजी सेंटर के क़याम के लिए राह हमवार की जा सके। मरकजी ममलिकती वजीर MS नारायण राणे ने 10 नवंबर 2021 को चीफ मिनिस्टर KCR को एक मकतूब रवाना करते हुए अराजी हवाले करने की ख्वाहिश की थी। ताहम आज की तारीख तक हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। करीमनगर और दुंडा मेलारम में भी तौसी सेंटर्स के लिए अराजियात की निशानदही की भी हुकूमत से ख्वाहिश की जा चुकी है। किशन रेड्डी ने कहा कि चूंकि मरकजी वजारत तौसी सेंटर्स के साथ टेक्नोलॉजी सेंटर के आगाज में दिलचस्पी रखती है, इसीलिए रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो अराजी की वजारत को मुंतकली के इक़दामात में तेजी पैदा करे। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तालाबों पर माही गिरों का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि माही गिरों को कम कीमतों पर दरमियानी अफराद को मछली फरोख्त करके आमदनी से महरूम नहीं होना चाहिए। वज़रा श्रीनिवास यादव और जगदीश रेड्डी ने चाशुम्बे को नलगुंडा जिले के किश्तापुरम गांव में बड़े तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव एक अजीम लीडर हैं जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए किए गए वादों को पूरा किया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना में जो तरक्की 65 साल में नहीं हुई वो रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद 8 साल में हुई है। उन्होंने कहा कि रियासत में कई तरक्कियाती और फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि वो अवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में तरक्कियाती और फलाही प्रोग्राम मुसलसल जारी रहेंगे। వారి స్పీచ్లు మీరు చూశారు, కానీ చాలా మందికి అనుమానం ఉంటే ఇవన్నీ జరుగుతాయా ఎట్లా జరుగుతాయి అనేటువంటి అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధిస్తుందా అని అనుమానం. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలి, కుల వృత్తులని మనం ప్రోత్సహించాలి, దానికి పునర్వైభవం రావాలని వారి కల్పన. మరి ఆ ఉద్యమ నేపథ్యంలో సాధించినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ ఉద్యమ నాయకుడే ముఖ్యమంత్రి కావడం తెలంగాణ ప్రజల అదృష్టం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అయితే మీకు అందరికీ తెలుసు, 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది మన ప్రభుత్వం వచ్చి. ఏమి జరిగింది అని ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే మరి 65 సంవత్సరాలలో ఏం జరిగింది, ఈ 8 ఏళ్లలో ఏం జరిగిందో మీరే సాక్ష్యం. వేరే వాళ్ళు ఎవరు సాక్ష్యం అక్కర్లేదు, మీ గ్రామాలలో మీరే సాక్ష్యం. ఈ 2014 ముందు ఏ రోజైనా 24 గంటల కరెంట్ వచ్చినా ఒక్కసారి చేయెత్తి చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మరి తాగడానికి మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు ఎప్పుడైనా మనం చూసినామా? అంటే మనిషి మానవ జీవితంలో మొదలు కావాల్సిన ఈ రెండే రెండు, ఒకటేమో కరెంటు, రెండేమో నీళ్లు. మరి ఇది సాధించడమే కాకుండా సాగునీరు కూడా. वज़ीर तालीम पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत में इब्तिदाई तालीम से लेकर आला तालीम के इदारों को मुस्तहकम किया जा रहा है ताकि KG ता PG मुफ्त तालीम फराहम करने हुकूमत के मकसद को पूरा किया जा सके। उन्होंने आज शमशाबाद मंडल के पालमा
अकोला गांव में कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में 1,35,00,000 रुपए से तामीर करदा जायद क्लासरूम्स और हॉस्टल की इमारत का इफ्तिताह किया। बादलना तकरीर से खिताब करते हुए वजीर तालीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तालीम के शोबे में कई तब्दीलियां लाई हैं। समाज के तमाम तबकात के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम की मियारी तालीम फराहम करने के लिए सैकड़ों अकामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें लाखों तुलबा मियारी तालीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर मुल्क की किसी भी रियासत में गुरुकुल स्कूल कायम नहीं है। इसके अलावा जूनियर कॉलेजेस की तादाद में भी इजाफा किया गया। कई गुरुकुल स्कूलों को जूनियर कॉलेज के तौर पर तरक्की दी गई। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत भर में सिर्फ 400 जूनियर कॉलेजेस थे, लेकिन केसीआर हुकूमत ने 1115 गुरुकुल स्कूलों को ही जूनियर कॉलेजेस में तब्दील कर दिया। इसके अलावा इसमें 5 पोस्ट ग्रेजुएट और 80 डिग्री कॉलेजेस और 2 लॉ कॉलेजेस भी कायम किए गए। इनमें डिग्री कॉलेजेस में सिर्फ लड़कियों के लिए 53 डिग्री कॉलेजेस सिर्फ लड़कियों के लिए मख्तस किए गए हैं। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद गरीब तलबा को 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। జరగండి సార్ రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గంలో పాల్మక్కులో ఉన్న కస్తూర్బా గురుకుల పాఠశాలకు సంబంధించి జూనియర్ కాలేజ్ సంబంధించిన బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చిన గౌరవ శాసనసభ్యులు సోదరులు ప్రకాష్ గౌడ్ గారికి, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అనితా అరుణాథ్ రెడ్డి గారికి, ఎమ్మెల్సీ గారు పెద్దలు వాణిదేవ్ గారికి, స్థానిక ఎంపీపీ గారు, జెడ్పీటీసీ గారు, స్థానిక సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ, స్థానిక నాయకులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ చాలా సంతోషం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తర్వాత అన్ని రంగాలలో ఏ విధంగా అయితే ముందుకు పోతా ఉన్నామో విద్యా రంగంలో కూడా సమూలమైన మార్పులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. टीआरएस के रुकने काउंसिल कौशिक रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी के रुकने असेंबली ईटला राजेंद्र इतने मासूम नहीं है जिस तरह वो नजर आते हैं। उनकी सियासत कत्ल से भरी पड़ी है। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि राजेंद्र की सियासी जिंदगी कत्ल की सियासत से भरी है। उन्होंने नरसिंगापुर के एमपीटीसी बालाराजू का कत्ल करवाया था, जिसके खिलाफ उस गांव के अफराद ने उन पर चप्पल बरसाए थे। इसी तरह तेलंगाना तहरीक में सरगर्म हिस्सा लेने वाले प्रवीण यादव पर भी बहैसियत वजीर राजेंद्र ने हमला करवाया था। 25 दिन कबल भी मल्लैया नामी एक शख्स पर राजेंद्र ने हमला करवाया था। इस तरह राजेंद्र की सियासी जिंदगी कत्ल की सियासत से भरी हुई है, जबकि केसीआर इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते। चीफ मिनिस्टर के मुखालिफिन भी इस मामले में केसीआर की तारीफ करते हैं। रुकने काउंसिल टीआरएस ने कहा कि असेंबली में स्पीकर के खिलाफ नाज़ेबा रिमार्क्स करते हुए राजेंद्र ने हुजूराबाद असेंबली हल्के की आवाम की इज्जत निकाल दी। हल्के के आवाम ने राजेंद्र को तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए असेंबली के लिए मुंतखब किया था, लेकिन उन्होंने हल्के की तरक्की को छोड़कर हुकूमत के खिलाफ बयाना देने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर हुजूराबाद हल्के में 1 लाख रुपए के तरक्याती काम भी नहीं किए जा सके। उन्होंने कहा कि हल्के में टीआरएस के कई कारकुनों को डराया धमकाया जा रहा है। ముక్కు భూమికి రాకి క్షమాపణ చెప్తా. దీనిపైనైనా నువ్వు చర్చకు రావడానికి సిద్ధమున్నావా చెప్పు నువ్వు. కానీ మా కేసీఆర్ గారిని నువ్వు ఉట్టిగానే ఏదో రక్తం చుక్కలు పూసి తనేదో హత్యలు చేపిస్తాడని సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నావే, అది పూర్తి అవాస్తవం. రక్త బట్టల్ని చేసిన చరిత్ర నీది మిస్టర్ ఈటలా. కేసీఆర్ గారి 85 నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏ ఒక్కరిని హత్య చేయించిన ఆరోపణ కానీ, కనీసం పోలీస్ హరాస్మెంట్ చేసిన ఆరోపణ కానీ కేసీఆర్ గారి మీద లేదు మిస్టర్ ఈటలా. నీ మీద మాత్రము వందలున్నాయి, ఇట్లాంటి వందలున్నాయి. ఇక ఊ అంటే ఆ అంటే ఏమంటున్నాడు, హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో నన్ను సాదుకుంటావా చంపుకుంటావా అంటే నన్ను గెలిపించినావు. ఎస్, ప్రజల తీర్పు మేము గౌరవిస్తా ఉన్నాం. నీ గెలిపించారు, నువ్వు గెలిచినావు, ఓకే. ఎప్పుడు ఓట్లు గెలిచిండ్రు ఓడిపోవడే కాదు కదా.
तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से पार्टी की रुकनियत हासिल करने के बाद हादसे में फौत होने वाले कारकुनों के विरसा में आज इंश्योरेंस की रकम तकसीम की गई। इस सिलसिले में गांधी भवन में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर, पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हादसे में फौत होने वाले 8 कारकुनों के विरसा में फीकस 2 लाख रुपए के चेक्स आज तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि पीसीसी की जानिब से 90 दिन के अंदर रियासत के 45 लाख अरकान को पार्टी की रुकनियत दी गई। उन 45 लाख अरकान को पार्टी की जानिब से फीकस 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस राजीव गांधी इंश्योरेंस के नाम से करवाया गया। अब तक रुकनियत हासिल करने वाले अफराद में 427 की मौत हुई। उन तमाम को इंश्योरेंस की रकम दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक 129 मुतवफ़ी कारकुनों के हादसे से मुतालिक दस्तावेजात इंश्योरेंस कंपनी के हवाले किए गए। उन तमाम को बहुत जल्द उनके मकानात पर चेक्स हवाले किए जाएंगे। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कामारेड्डी के जितने अरकान हैं उन सभी को ये इंश्योरेंस की सहूलत मौजूद रहेगी। शब्बीर अली ने अपने ज़ाती पैसे से इन सभी का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है। अंदर हमारी कामयाबी यकीनी है, क्योंकि कल जो मुनगोड़ के मीटिंग के अंदर हम जो जज्बा देखे हैं और वीडियो में भी हम देख रहे हैं कि जहां राजगोपाल रेड्डी साहब जा रहे हैं वहां पर खवातीन उनको प्रोटेस्ट करके बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए किया, तो किसके लिए कर, तुम 3.5 साल में कभी अपना चेहरा नहीं बताए, कभी हमारे कॉन्सेंस ही नहीं आए, हमारे कोई गाँव नहीं आए, अब क्या तुम करने वाले हैं, निकलो बाहर यहाँ से। इस तरीके से उनको बाहर कर दिया जा रहा है। और जो जोश कह रहे थे कि बीजेपी अब समझ गई है कि हमारा नंबर तीसरा आने वाला है उनका, और कांग्रेस जीत यकीनी है, क्योंकि टीआरएस पार्टी ने भी अपना एक भी वायदा नहीं किया। अब नेशनल पार्टी बनाने की बात करें तो उनकी नेशनल पार्टी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की तारीख में जो जो नेशनल पार्टी बनाए सब जीरो हो गए। एनटी रामाराव नेशनल पार्टी बनाए, यहाँ पूरे तरीके से हार गए। चंद्रबाबू नायडू नेशनल पार्टी बनाए, उन्होंने भी पूरे तरीके से तेलंगाना आवाम आना रिजेक्ट कर दी। तो ये पार्टी को भी रिजेक्ट होना है और केसीआर क्लीन बोल्ड हो जाएगा। ये असेंबली इलेक्शन यहाँ आएगा ना वहाँ आएगा। दिवस है, इस मुल्क के अंदर हिंदी जबान एक बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। तो हिंदी ज़बान हो, उर्दू ज़बान हो या फिर रीजनल ज़बान हो, हर एक ज़बान है। जितने ज़बानें सीखेंगे उतना मुल्क के लिए भी अच्छा है, एकजहती के लिए भी अच्छा है। तो ये ज़बान का दिवस है, उसके लिए कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से रियासत में खानगी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की मंजूरी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खानगी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से गरीब तलबा को शदीद नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत में 5 नए खानगी यूनिवर्सिटीज़ को मंजूरी दी है, जिससे हज़ारों SC, ST, BC और अक़लियती तलबा को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि खानगी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की मंजूरी से रियासत के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। जीवन रेड्डी ने कहा कि खानगी यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 25% सीटों को रियासत के तलबा के लिए मख्तस किया गया, बाकी 75% सीटें दीगर रियासतों के तलबा को फ़रोख्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि आला तालीम बिलखुसूस यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर तालीम को प्राइवेटाइज करने से गरीब अफराद आला तालीम से महरूम हो सकते हैं। बीजेपी की जानिब से 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना तकारीब के ज़िमन में जलसे आम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाला है। इस जलसे आम में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। बीजेपी ज़राए के मुताबिक इस तकरीब में शिरकत के लिए अमित शाह 16 सितंबर को ही हैदराबाद पहुंचेंगे। वो सीधे बीजेपी के मकामी कायदीन बशमूल ज़िले सदूर के साथ एक इजलास मुनक्किद करेंगे। बाद अज़ान शाम में साबिक मरकजी वजीर व फिल्म स्टार कृष्णम राजू के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा देंगे, जिनका हाल ही में देहांत हो गया था। इसके अलावा अमित शाह कृष्णम राजू के फर्जंद व फिल्म स्टार प्रभास से भी अलहदा तौर पर मुलाकात करेंगे और 17 सितंबर को सुबह 8 बजे कौमी परचम लहराते हुए यौम आज़ादी तेलंगाना की 1 साल तवील तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की यात्रा जारी है। उन्होंने पीर को खुतबुल्लापुर से अपने चौथे मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा का आगाज किया। वो अपनी 10 रोजा यात्रा के दौरान 8 असेंबली हलकों का अहाता कर रहे हैं। जरा के मुताबिक दशहरा त्योहार के पेश नज़र ये यात्रा 10 दिनों तक ही महदूद रहेगी। बीजेपी ने दावा किया है कि हुकूमत की रुकावटों के बावजूद तीसरा मरहला कामयाब रहा। आज कुकटपल्ली इलाके में बंडी संजय ने अपनी इस यात्रा के दौरान जगह जगह आवाम से मुलाकात करते हुए
बल्दी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज की। साथ ही राजीव स्वग्राह मकानात के अदम अलॉटमेंट, डबल बेडरूम मकानात की अदम तामीर, खराब सड़कों, ट्रैफिक जाम, नहरों पर गैर मजाज कब्जों और आलूदगी जैसे मसाइल को भी बीजेपी लीडर उठा रहे हैं। साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने कानून साज असेंबली से उनकी मुअत्तली और उसके बाद पुलिस की गाड़ी में उनकी रिहाइशगाह तक जबरदस्ती नकल हमल को जमहूरियत का कत्ल और अपने जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। आज बीजेपी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि असेंबली की तारीख में कभी भी पुलिस जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए अंदर दाखिल नहीं हुई। हुक्मरान पार्टी नहीं चाहती थी कि वो गांधी मुजस्समा शोधा की यादगार पर एहतजाज करें या फिर मीडिया से बात करें। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए के तौर पर 2 दहाइयों के बाद उनकी आवाज को इस तरह दबाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम जल्द ही इस टीआरएस के इस हुकूमत के खिलाफ बगावत करेंगे। मैं हुजराबाद में जीत के 11 मंथ्स हो गया। बजट सेशन में भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर को सस्पेंड करके हमको अवमान कर दिया और कल हमारा पार्टी का एमएलए सब भारतीय जनता पार्टी का एमएलए को एक ऑफिस अलॉट करो। भारतीय जनता पार्टी एमएलए बीएसी मीटिंग को बुलाने का हमको हक है। हमको बुलाओ बोल के हम बोले थे, बीएसी को नहीं बुलाया, ऑफिस अलॉटमेंट नहीं किया, हमको कल सस्पेंड किए थे। सस्पेंड करने के बाद हमारा हक है मीडिया पॉइंट में बात करने का हक था, मगर मीडिया पॉइंट नहीं जाना बोल के हुक्म जारी करे। मेरे को पुलिस जीप चढ़ा के अरेस्ट करके पहले बार ये असेंबली का कंपाउंड के अंदर पुलिस व्हीकल नहीं आता था, मगर आके मेरे को अरेस्ट करके मेरे घर में रख के शाम तक तो अरेस्ट में रखा था। मैं कंडेम कर रहा हूँ। इसके ऊपर मीडिया चैनल्स सोशल मीडिया एक रखे तो वहाँ पे आया था स्पीकर का गलती है, ईटा का गलती नहीं है बोल के जो अभिप्राय आया था। मैं एक ही डिमांड कर रहा हूँ, केसीआर जी ने भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर्स को अंदर बात करने जो नहीं दे रहा है, प्रजा क्षेत्र के अंदर जरूर देखना है। उनको हरा के हम सबक सिखाने के लिए हम तैयार है। आने वाला दिन में टीआरएस पार्टी के ऊपर हवाम ने कितना गुस्सा है, कॉन्फ्रेंस कैसा चलेगा उनको मालूम है। आने वाला दिन में कभी भी इलेक्शन आए तो पहले दुब्बा का इलेक्शन में टीआरएस पार्टी को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। इसके बाद कभी भी अगर ये असेंबली डिसॉल्व होके जल्द से जल्द अगर इलेक्शन आता है, जरूर जीतेगा भारतीय जनता पार्टी, जरूर इनको हराने का हमारा पार्टी। हैदराबाद के एलबी नगर पुलिस ने मंसूराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीजेपी कॉर्पोरेटर के नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट जारी किया था। बताया गया कि बीजेपी कॉर्पोरेटर ने अपने पोस्ट में पुलिस पर हमला करने की तलकीन भी की थी। उन्होंने मगरबी बंगाल में पेश आए तशद्दुद के वाक़े का वीडियो भी अपने पोस्ट के साथ शेयर किया था, जिस पर एलबी नगर पुलिस ने तशद्दुद बर्पा करने के लिए अवाम को वर्गलाने जैसे दफात के तहत नाकाबिले जमानत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक बीजेपी कॉर्पोरेटर जो LBNR डेवलपमेंट फोरम व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है, उन्होंने ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया जिसमें मगरबी बंगाल में बीजेपी की जानिब से निकाली गई रैली में एक ACP रैंक के ओहदेदार पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के नीचे मस्कुरा कॉर्पोरेटर ने मुतनाज़िया तबसरा करते हुए कहा कि इस तरह तेलंगाना में भी होना चाहिए। बताया गया कि एक मकामी शख्स ने इस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किए गए बीजेपी कॉर्पोरेटर के तबसरे का स्क्रीनशॉट वायरल करते हुए ट्विटर पर रियासती पुलिस से कॉर्पोरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने की ख्वाहिश की, जिस पर पुलिस ने नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ सेक्शंस 153A, 506, 505A और 189 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया।
पार्लियामेंट की नई इमारत को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से मौसूम करने के लिए मरकज से ख्वाहिश के साथ तेलंगाना असेंबली में करारदाद की मंजूरी के दौरान बीजेपी रुकन रघुनंदन राव के वॉकआउट के खिलाफ दलित तंजीमों ने सख्त एहतजाज और बरहमी का इजहार किया। उन तंजीमों ने चाशुम्बे को हल्का असेंबली दोबाग के बीजेपी रुकन का पुतला भी नजर आतिश किया। दलित तंजीमों के कायदीन और कारकुनों ने दोबाग में अपने एहतजाज के दौरान रघुनंदन राव के खिलाफ नारे भी लगाए और कहा कि तमाम असेंबली हल्कों में इस किस्म के एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए जाएंगे। दलित तंजीमों ने रियासती असेंबली में इस सिलसिले में करारदाद की मंजूरी पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि बीजेपी के पास डॉक्टर अम्बेडकर का कोई एहतराम नहीं है। इस दौरान हुक्मरान टीआरएस ने बीजेपी को यह कहते हुए तनकीद का निशाना बनाया कि जब करारदाद पेश की गई और मंजूर की जा रही थी उस वक्त बीजेपी के एक रुकन ऐवान में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वॉकआउट कर दिया। श्रीशैलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा दर्ज किया गया। बालाई इलाकों से श्रीशैलम में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। इसके पेश नज़र हुक्काम ने उसके 9 दरवाजों को 10 फीट तक उठाकर पानी छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 3,23,613 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसी तरह नागार्जुना सागर रिजर्वायर में भी पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। इसके पेश नज़र हुक्काम ने उसके 16 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा। सिकंदराबाद वाइजैक दुरंतो ट्रेन ने एक खातून की जचगी के लिए मेडिकल तलबा ने मदद की। इस खातून का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से है। उसको ट्रेन में ही दर्द शुरू हो गए। ये ट्रेन कुछ ही देर में अनकापल्ली स्टेशन पहुंचने वाली थी। इस खातून को दर्द में मुब्तला पाकर उस मेडिसिन की तालिबा जो इस कोच में सफर कर रही थी, इस खातून की मदद की, जिसके नतीजे में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। इस खातून के अरकान खानदान ने मसरत का इजहार किया और कहा कि जच्चा और बच्चा दोनों महफूज हैं। ट्रेन में सवार तमाम अफराद ने उस मेडिसिन की तालिबा को मुबारकबाद पेश की जिसने अपने सफर के दौरान खातून की जान बचाई। इस ट्रेन के अंगापल्ली स्टेशन पर रुकने के बाद इस वाक़े की इत्तला इस खातून के अरकान खानदान और दीगर मुसाफरीन ने मुताल्लिका हुक्काम को दी। दोनों जच्चा और बच्चा की सेहत बेहतर है। पिछले महीने सड़क हादसे में हलाक 21 बरस की तानिया कड़क की याद में आज नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा पर एक कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। इस मौके पर शहर के कई अहम शख्सियात मौजूद थे। इस दौरान वहां मौजूद सभी अफराद ने एक प्लेज भी लिया जिसमें रोड सेफ्टी और रैश ड्राइविंग को लेकर अहद लिया गया। सभी ने यह अहद किया कि वो तमाम ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करेंगे और रैश ड्राइविंग से इज्तनाब करेंगे। Condolences and sympathies to Lara, Feroz and all family members of Tanya. A young life has been snuffed out in what can only be called a senseless incident, a senseless accident. When the same night when the accident took place, I also came to know and very, very sad about it. That, in Hyderabad, almost in the city, a speeding incident can take away the life of a young life, full of promise and could have gone a long way. Very, very sad. Tanya, rest in peace. And I would like to compliment Feroz and Laila for the cause they've taken up. Yes, now with all our vehicles, both bikes and cars, to attend this event, it is not just an event. Take it very seriously, and when you go back home, go with the message, go with the pledge. And it is not just only for you. You have to take this message forward to your friends, to your family, and all those youngsters who are riding the bikes, who are driving the cars. They have to be very, 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 very responsible
and always wear helmet, wear seat belts, and don't overspeed. That's my message to one and all, and my deepest condolences. नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।